हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस मेथड को हम बोल्ज़ैनो मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का यूज़ करके हम रिपीटेशन इस्तेमाल करते हैं और हमारे एफ जो गिवन एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसका रूट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम रूट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक एफ फंक्शन कंसिडर करते हैं जो हमारा कंटिन्यूअस होता है दो पॉइंट्स के बीच में जिन्हें हमने ए और बी कंसिडर कर लिया है। उसके बाद हम इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिसे हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का नाम दे दिया है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो आपने दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाली है अगर वो अपोजिट साइन की होती है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पर एक एटलीस्ट कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। यानी आपने ए और बी जो पॉइंट लिए हैं उन पे अगर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाती है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम एक रूट सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उसकी वैल्यू होगी a प्लस बी डिवाइड में 2। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ एक्स होगी वो हमारी एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, वो एक पॉलिनोमियल होगी और साथ में उसके अंदर आपको प्रोवाइड एक कॉस फंक्शन दे सकते हैं, साइन दे सकते हैं। यानी कि ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन होंगी अब की बार इनके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी हमारी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यही है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड जिसे हम बोल्ज़ैनो मेथड कहते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले फंक्शन दे रखा होगा आपको, जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको एफ एक्स कंसिडर करना है। वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। और ये जो आप दो पॉइंट कंसिडर करोगे पहले ही खुद से कंसिडर करोगे, उन पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए और एफ बी फाइंड आउट करोगे। अगर आपकी दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाती हैं यानी एक नेगेटिव होनी चाहिए तो दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद हम ये मानते हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है सी इस तरीके से कि उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी डिवाइड में 2, जहाँ पर एफ एक्स हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम ताकि हमें अच्छे से मेथड क्लियर हो सके। तो यहाँ पे लेंगे हम हमारा एग्जाम्पल, कंसिडर कर लेते हैं एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा एफ एक्स क्या है। हमारा एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये हमें देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी ये इक्वेशन इक्वल टू 0 करके सबसे पहला स्टेप होगा कि इसे एफ एक्स के इक्वल हमें कंसिडर करना होता है ताकि हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन एफ एक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास दो ए और बी, हमें दो पॉइंट कंसिडर करने हैं और उन पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी कि उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इजी बनाने के लिए एफ ऑफ 0 लेंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट ए की वैल्यू 0 ली है। अब फंक्शन के अंदर जो एक्स है वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 4 जो आएगी -4। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। सबसे पहले ये जो साइन है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट अगर आप एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो वैल्यू आएगी 1 क्यूब माइनस में 1 माइनस में 4 और ये वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी जो हमारी -4 ही होगी क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस में 4 रह जाएगा तो -4 वैल्यू आएगी और ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आई है। अब देखो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ गई है लेकिन हमें तो क्या चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए, है ना। हमें अपोजिट साइन चाहिए इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, अब की बार हम इसको ए कंसिडर करेंगे इस पॉइंट को एफ ऑफ ए। अब एक नया एफ ऑफ बी ढूंढेंगे जिसका साइन यहाँ नेगेटिव है तो उसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम अगर एफ ऑफ 2 पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 माइनस में 4 तो ये होता है 8 माइनस में 2 माइनस में 4 तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 और 4 माइनस में 2 हो जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है। अब देखो यहाँ पे
ये एक नेगेटिव वैल्यू आई है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, दोनों ही अपोजिट साइन की है। और हमने यही देखा था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही अपोजिट साइन के होने चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सी हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करेंगे 1 को और 2 को, यानी यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे इस मेथड के अंदर, बाइसेक्शन मेथड के अंदर, हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 6 कॉलम्स होंगे। जब होगा a, सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b की, फिर f ऑफ a की यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, फिर b पे हमारे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b। उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच में एक x कंसिडर करेंगे जो होगा a प्लस बी अपॉन में 2, और ये जो वैल्यू आएगी इस पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये हमें एक टेबल बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स को रिपीट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारी रोज बनाई हैं। जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। इसको सीखने से पहले हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए जो मैं भी आपको बताती हूँ, और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें पता होनी चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। वो ये है कि जब यहाँ से आप f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अगर f(x) की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है तब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देंगे a को नेक्स्ट स्टेप में, और हमारे f(x) की वैल्यू हम f ऑफ a को असाइन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ड पर हम नेक्स्ट स्टेप रिपीट करते हैं। एक केस तो हो सकता है जब f(x) की वैल्यू नेगेटिव आए, लेकिन दूसरा केस हो सकता है जब f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आए। जब f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को b को असाइन कर देंगे, यानी ये जो x की वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेप में ये b की वैल्यू बन जाएगी, और इससे अभी वाले स्टेप में जो f(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ b की वैल्यू बन जाएगी। तो हम f(x) की वैल्यू f ऑफ b को असाइन कर देंगे। सिर्फ ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं के बेस्ड पर हम सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं। ठीक है, अब हमारे प्रोवाइडेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद हमारे b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो f ऑफ a का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तो ये ऑलरेडी हमने फाइंड की थी, ये आई थी -4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट f ऑफ b की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो ये भी हमने फाइंड की थी, इसकी वैल्यू आई थी 2। अब x का मतलब है 1 + 2 डिवाइड में 2, यानी कि 3 डिवाइड में 2 करेंगे तो आएगा 1.5। अब ये जो x आया यानी 1.5 आया है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपको जो फंक्शन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर आपको x की जगह 1.5 पुट करना है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें क्या करना है, देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x3, तो x की जगह हमें लिखना है 1.5। ठीक है, इसका हमें करना है क्यूब, उसके बाद हमें माइनस में x करना है, तो माइनस में सेम वैल्यू करनी है और माइनस में हमें 4 करना है। फिर जो आंसर आएगा वही सेम आंसर हमें यहाँ पे लिख देना है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 2.125। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर फंक्शन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है तब हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू होती है वो नेक्स्ट स्टेप में a को दे देंगे, यानी कि अब इस स्टेप में क्योंकि f(x) नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू a को दे दोगे तो 1.5 a को मिल जाएगा, और f(x) की वैल्यू f ऑफ a को मिल जाएगी, यानी f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी 1.25। ठीक है, इसी तरीके से b की वैल्यू सेम रहेगी, f ऑफ b की भी सेम रहेगी। तो अब हमारे पास a और b हो गए 1.5 और 2। अब इन्हें ऐड करके जब 2 से डिवाइड करोगे तब x मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड में आपके पास कितना हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू आएगी 1.25, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में 1.5 यानी कि 3.5 डिवाइड में 2 हो जाएगा 1.25। फिर ये वैल्यू आपको फिर से क्या करनी है, फंक्शन में पुट करनी है, यानी अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें
जो 25 है इसका पहले हमें क्यूब करना है, फिर यही वैल्यू हमें माइनस करनी है और इसमें से हमें 4 माइनस करना है। अब जो आंसर आया है वो एफ ऑफ एक्स के अंदर हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -3.296। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू फिर से एक नेगेटिव वैल्यू आई है, तो फिर से क्या होगा, x की वैल्यू हम a को दे देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 1.25। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, f ऑफ a की जगह हम f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, तो -3.296। f ऑफ b की वैल्यू सेम रहेगी। अब इन दोनों को ऐड करो, a प्लस b डिवाइड में 2, तब x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 1.625। अब ये वैल्यू हमें फिर से फंक्शन के अंदर पुट करनी है और फाइंड करनी है एफ एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी -1.333। ठीक है, इसी तरीके से ये स्टेप आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे सेम ना आने लग जाए। वो मैं आपको करके बताती हूँ। तो जैसे मैंने आपको ये 3 हमारे स्टेप बताए हैं, सिमिलरली आपको पूरे टेबल को फिल करना है ऐसे रिपीट करते हुए। ठीक है, अब एक स्टेप और करके दिखाती हूँ जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ बी को दे देंगे और एक्स की वैल्यू बी को दे देंगे। ठीक है, अब देखो वैल्यू नेगेटिव आई है तो किसको दे देंगे, एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए को दे दी हमने। x की वैल्यू a को देनी है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 1.625। यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पर भी सेम रहेगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 3.625 और 2 से डिवाइड करो, तो ये वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो मैं लिख देती हूँ 1.812। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें x की फिर से क्या करनी है, फंक्शन में पुट करनी है और हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी 0.137। अब की बार f x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि अब की बार f x की वैल्यू हम f ऑफ b को देंगे, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 0.137 और x की वैल्यू हम देंगे b को, यानी 1.812 और a की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरीके से सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे रिपीट करने हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए और x की वैल्यू आएगी 1.718। ठीक है, और ये वैल्यू फिर से पुट करनी है फंक्शन में। एफ एक्स की वैल्यू अब की बार हमारे पास आएगी -0.647। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो हमें ये तब तक स्टेप्स रिपीट करने हैं जब तक ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम नहीं आ जाती। क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस की सेम आनी चाहिए, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। 3 प्लेसेस बोला है, तो जब तक 3 प्लेसेस की मैच नहीं करती तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे इन स्टेप्स को। ठीक है, तो यहाँ टेबल फिल कर देते हैं हमारा सेम स्टेप्स को रिपीट कर कर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा टेबल फिल कर दिया है सेम स्टेप्स को रिपीट करते हुए। तो जब आप 12th स्टेप पे पहुँचोगे तब आप ये देखोगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने लग गई हैं। कैसे रिपीट होने लगी हैं, अब देखो यहाँ पे 1.795 था, यहाँ पे भी 1.795 आ गया है x वाले कॉलम में। इसका मतलब वैल्यू रिपीट होने लगी है, यानी कि वैल्यू हमारी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। क्योंकि हमने क्या देखा था, देखो फिर से बताते हैं एक बार। हमने ये देखा था कि जो हमारा रूट होगा वो a और b के लाई में, a और b के बीच में लाई करेगा, जहाँ पर इन दोनों की फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब वैल्यू रिपीट हो रही है तब दोनों का साइन सेम है, लेकिन हमें अपोजिट साइड की चाहिए, अपोजिट साइन की चाहिए वैल्यू, तो आप इन दोनों को लेओगे। ठीक है, इन दोनों को लेओगे, इसका मतलब रूट इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि इनके आप अगर फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो आप देख रहे हो कि दोनों अपोजिट साइन की हैं। इसका मतलब रूट इनके बीच में लाई करता है, जहाँ पर ये a की वैल्यू होगी है और ये आपके b की वैल्यू आप ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड कर कर जो 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वही आपका रूट होगा गिवन हमारे इक्वेशन का। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करके डिवाइड करते हैं, यानी ये जो वैल्यू आई है आपके पास 1.797 प्लस में 1.795, इनको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आप देखोगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.796 और यही आपका रूट होगा गिवन
इक्वेशन का, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 3 वैल्यू ली है, और टेबल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो डेसिमल है उसके बाद की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने स्टार्ट हो गई, यानी कि सेम है। तो अगर क्वेश्चन में हमें बोला होता कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही वैल्यूज़ देखनी है जो रिपीट हो रही हो, तो हम इन दोनों को कंसिडर करते, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों प्लेसेस पे ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और साथ में ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास साइन है वो भी अपोजिट है। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे तो इस हमारे जो हमारा मेथड है उससे भी अप्रोक्स वैल्यू आती है, लेकिन जहाँ तक अप्रोक्स आ सकती हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। तब तक रिपीट करना होता है ये मेथड जब तक सेम वैल्यू ना आ जाए और साइन भी सेम आने शुरू ना हो जाए। जैसे इस स्टेप के बाद हमारे पास ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव आई, ठीक है, तब जाके हमने इनको कंसिडर किया। लेकिन सेम वैल्यू पे नेक्स्ट हमें नेगेटिव ही मिला, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इसके बाद तो सेम साइन की रिपीट होंगी ये वाली वैल्यूज़। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंसिडर किया और कहा कि इनके बीच में ही रूट लाई करता है, जो हमारे पास क्या होगा 1.796 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बाइसेक्शन मेथड, जिसे हम बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।